हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम। थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी चार जनरलाइजेशन पर निर्भर करती है। इन चार जनरलाइजेशन को हम जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। वन बाय वन हम इनका स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। जनरल स्टेटमेंट, जीरो नियम क्या कहता है कि यदि कोई भी दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो उन दोनों बॉडी में ताप की मात्रा एक समान होगी, क्वांटिटी ऑफ हॉटनेस विल बी इक्वल। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, विश्व की संपूर्ण ऊर्जा स्थिर होती है। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, विश्व की जो एंट्रोपी है वह लगातार बढ़ रही है। एंड थर्ड लॉ क्या कह रहा है, एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो, परम शून्य ताप पर किसी भी क्रिस्टलीय सॉलिड की एंट्रोपी शून्य होती है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो हमने पढ़ा है अभी कि एनर्जी, विश्व की एनर्जी जो होती है वह स्थिर होती है, उसके डिफरेंट स्टेटमेंट्स। सबसे पहला कि सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, किसी भी एक विलगित निकाय की सभी एनर्जीज का जो योग है वह हमेशा स्थिर होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित की जा सकती है, परंतु ना तो इसको हम उत्पन्न कर सकते एनर्जी को, ना ही इसको हम नष्ट कर सकते। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, ना तो हम इसको उत्पन्न कर सकते और ना ही हम इसको नष्ट कर सकते। तीसरा है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ मशीन टू प्रोड्यूस परपेचुअल वर्क विदाउट टेकिंग इन एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये कह रहा है कि बहुत ही यह असंभव सी बात है कि हम किसी भी मशीन से लगातार कार्य उत्पन्न करें और उसकी इक्वल अमाउंट की एनर्जी का हम कंजप्शन ना करें। मतलब यदि हमें वर्क को उत्पन्न करना है तो उसके बराबर एनर्जी का हमें उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम वर्क को उत्पन्न कर सकते हैं। नाउ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम मैथमेटिकल फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम हमेशा यदि सिस्टम के द्वारा, हम कह रहे हैं कि यदि सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है या सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यदि हीट एक्सचेंज को हम Q के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो यदि सिस्टम सराउंडिंग से हीट को का अवशोषण करता है तो Q हमेशा पॉजिटिव होता है, और यदि सिस्टम सराउंडिंग्स को हीट देता है तो Q हमेशा नेगेटिव होता है। और कार्य को भी हम डेजिग्नेट कर सकते हैं कैसे, कि यदि सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है बाय द सिस्टम, इन दैट केस W इज टेकन एज नेगेटिव, एंड इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है सराउंडिंग्स के द्वारा, तो उस केस में हम W को नेगेटिव लेते हैं। तो मैथमेटिकली फॉर्म में रखने के लिए यदि हम कह रहे हैं कि सिस्टम के द्वारा Q अमाउंट ऑफ हीट का एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है, तो इस Q अमाउंट ऑफ हीट के एब्जॉर्प्शन से क्या हो रहा है, कुछ तो इसमें से जो हीट ली जा रही है उसके द्वारा उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है जो कि E1 से E2 होती है, और रिमेनिंग जो है वह कार्य करने में खत्म हो जाती है। मतलब जितनी हीट ली गई उसके द्वारा दो कार्य किए गए, एक तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में बढ़ोतरी हुई और एक कार्य किया गया W। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है कि हम हीट को किसी भी फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु एनर्जी को या कार्य को या किसी भी फॉर्म की हीट को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। तो क्या हुआ, Q अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम ने ली वो किसके बराबर हो गई, एनर्जी में इंक्रीज, दैट इज E2 माइनस E1 प्लस W। तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q माइनस W, और डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। एंथैल्पी, यदि कोई भी प्रक्रिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे की जा रही है, मतलब सील ट्यूब में की जा रही है, तो उस सिस्टम की हीट कंटेंट होता है किसके बराबर, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के बराबर। नो PV वर्क इज डन व्हेन अ सिस्टम इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, परंतु कांस्टेंट प्रेशर से इस प्रोसेस के अंदर यदि सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर है तो क्या होगा, PV कार्य भी किया जाएगा।
तो पीवी कार्य भी क्या जाएगा, तो उस सिस्टम का जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे है उसके टोटल हीट कंटेंट क्या हो जाएंगे, E दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस पीवी। ये तो E प्लस पीवी है, इसको हम एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम कहते हैं, जिसको कि हम H के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एंड H इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो H इज इक्वल दस द एंथैल्पी डिफाइंड बाय द इक्वेशन H इज इक्वल टू E प्लस पीवी। E इज इंटरनल एनर्जी, पीवी इज वर्क। तो एंथैल्पी जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, मतलब E पीवी तीनों ही स्टेट फंक्शन है, तो H इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, मतलब मीन्स इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बाय विच द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज चेंज। मतलब सिस्टम किस पाथ के द्वारा, किस रास्ते के द्वारा परिवर्तित हो रहा है उस पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल वैल्यूज एंड फाइनल वैल्यूज पर निर्भर करता है। चेंज इन एंथैल्पी, यदि कोई भी सिस्टम एक स्टेज वन स्टेज से दूसरे सेकेंड स्टेज में जा रहा है तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। H2 क्या होगा हमारा E2 प्लस P2 V2 और H1 क्या होगा E1 प्लस P1 V1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आके आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। और यदि सिस्टम हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे है तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। P डेल्टा V क्या है हमारा, किया गया कार्य। तो इक्वेशन ए क्या दिखा रही है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। इक्वेशन बी दिखा रही है। अब बी से डेल्टा E का मान इक्वेशन ए में रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू Q दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा H इज इक्वल टू QP, कांस्टेंट प्रेशर पर उस सिस्टम की हीट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।